मीराबाई के गुरु कौन थे, रविदास जी या कबीर? यह बात जितना सुनने में साधारण है उतना ही रहस्ययुक्त। आखिर मीराबाई जी की विष पीने से रक्षा किसने की, श्री कृष्ण जी ने या कबीर? तो दर्शकों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। एक समय जब मीराबाई 10 वर्ष की थी तब उनके गांव में एक शादी थी। उस शादी में मीराबाई जी ने देखा कि एक लड़की दुल्हन बनके दूल्हे के साथ फेरे ले रही है और वह अपने ससुराल जा रही है। इस बात पर मीराबाई जी ने पूछा कि माँ, मुझे भी अपनी शादी करवानी है। मीराबाई जी की माता ने कहा कि बेटा, अभी तू छोटी है, जब तू बड़ी हो जाएगी तब तेरी शादी करेंगे। मीराबाई जी ने जिद पकड़ लिया कि नहीं माँ, मुझे तो अभी शादी करवानी है, मेरी शादी अभी करवाओ। माँ ने सोचा कि यह बालक है, इसको कैसे समझाएं। मीराबाई जी के घर में श्री कृष्ण जी की पूजा होती थी और उनकी मूर्ति रखी हुई थी। मीराबाई जी की माता ने श्री कृष्ण जी की मूर्ति उठा करके मीराबाई जी को दे दिया और कहा, बेटा, ये ले तेरा दूल्हा है और इससे तेरी शादी कर दी, अब इसके साथ तू रहे। इस प्रकार मीराबाई जी धीरे धीरे बड़ी होती गई और श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर के अपने साथ, वो सोने जाती तो उसको अपने साथ रखती, नहाने जाती तो उसको अपने साथ रखती, उसको कपड़े पहनाती, उसका तिलक मुकुट करती, सब कुछ कर रही थी। और इसी प्रकार मीराबाई जी बड़ी हुई। जब मीराबाई जी शादी के योग्य हुई तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, अब तेरी शादी करेंगे। मीराबाई जी ने साफ इनकार कर दिया कि माँ, 10 बार शादी नहीं होती, मेरी तो शादी हो चुकी है। मीराबाई जी की माता जी ने कहा कि बेटा, अब बचपना छोड़ दो, अब तुम बड़ी हो गई हो। बहुत कहने सुनने पर मीराबाई जी ने हाँ कर दी और उनकी शादी एक अच्छे खानदान में राणा के यहाँ हो गई और मीराबाई जी राणा के यहाँ चली गई। वहां पर भी मीराबाई जी की भक्ति में रुचि बहुत ज्यादा थी। एक समय मीराबाई जी कुछ सहेलियों के साथ मंदिर जा रही थी और रास्ते में एक सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में परमेश्वर कबीर जी और रविदास इस प्रकार से महापुरुष बैठे थे जो सत्संग कर रहे थे। मीराबाई जी ने सत्संग सुने, उनको बहुत अच्छा लगा और उस सत्संग में यह बताया गया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इस प्रकार से उस सत्संग में चर्चाएं चल रही थी। मीराबाई जी को मंदिर जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मीराबाई जी ने सोचा कि मंदिर से लौट आते हैं, फिर महाराज जी से बात करेंगे। और इस प्रकार से मीराबाई जी मंदिर चली गई। आरती पूजा करके लौटते समय जाकर के कबीर परमेश्वर जी से पूछा कि हे महात्मा जी, मैं जाते समय आपका सत्संग सुनी थी और आप उसमें बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आई, पर आपका ज्ञान अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे इस सवाल को पूछा। तब परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया कि बेटा, मैं सत्य कहता हूं कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो तू अपने सदग्रंथों में देख ले। मीराबाई जी ने कहा कि आखिर वह कौन सा सदग्रंथ है जिसके विषय में आप कह रहे हैं? कबीर परमेश्वर जी ने कहा, देवी भागवत महापुराण पृष्ठ 123 तीसरा स्कंद में भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं ब्रह्मा शिव तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, हम तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा तो आविर्भाव जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु होता है, हम जन्मते मरते हैं, हम नित्य नहीं है। तो इस प्रकार से जब परमेश्वर कबीर जी ने उदाहरण दिया, फिर भी मीराबाई जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर में ये महापुरुष जो कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। इस बात से मीराबाई जी ने कहा कि हे महात्मा जी,
मुझे तो श्री कृष्ण जी साक्षात दर्शन देते हैं और मैं उनके साथ नाचती हूँ, उनके साथ मैं काफी समय तक रहती हूँ। इस बात पर कबीर परमेश्वर जी ने कहा, बेटी अगर तुझे श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं तो तू आज एक काम करना, तू खुद ही श्री कृष्ण से पूछ लेना कि क्या वो परम शक्ति हैं, क्या वो तेरा मोक्ष कर सकते हैं या तुझे जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलवा सकते हैं। वो देवता है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस बात को सुनकर मीराबाई जी के अंदर ये कसक बन गई कि जब ऐसी बात महापुरुष कह रहे हैं तो इनके बातों में जरूर दम होगा और मैं आज ही भगवान श्री कृष्ण से ये बात पूछूंगी। मीराबाई जी अपने घर गई, ध्यान लगाया और श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या बात है मीरा, तूने मुझे क्यों याद किया। मीराबाई जी ने कहा, हे भगवान, क्या आपसे भी ऊपर कोई परम शक्ति युक्त परमात्मा है। आज मैंने ऐसे ऐसे एक संत का सत्संग सुना और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण से ऊपर भी एक परम शक्ति युक्त परमात्मा है जो कभी जन्मता मरता नहीं, जो पूर्ण मोक्ष प्रदान करता है। क्या यह बात सत्य है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हाँ बहन, यह बात तो सत्य है। जिस परमात्मा की बात वह संत कर रहे हैं वो कभी किसी को मिलता नहीं। हमने खूब ट्राई करके देख लिया पर वो हमें भी नहीं मिला। है तो सही बात पर वो किसी को दिखता नहीं। इस बात से मीरा को यकीन हो गया कि वास्तव में परमात्मा कोई और ही है जो सर्व सृष्टि रचनहार है। दूसरे दिन मीराबाई जी फिर मंदिर जा रही थी तो रास्ते में सत्संग फिर हो रहा था। तब मीराबाई जी ने जाकर के कबीर परमेश्वर से सारी बात बताई। कबीर परमेश्वर ने कहा कि बेटा, यह सत्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर एक परम शक्ति युक्त पूर्ण परमात्मा है जो कभी नहीं मरता, जिसकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। वह सदा रहने वाला परमात्मा है। लोक भी अमर है, उसके लोक में रहने वाले आत्माएं भी अमर है। मीराबाई जी को बहुत प्रेरणा हुई। मीराबाई जी ने कहा कि हे भगवान, मेरा कल्याण कैसे होगा, कृपया आप बताएं। तब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे बहन, कल्याण तो तेरा हो जाएगा पर तुझे नाम दीक्षा लेना होगा। मीराबाई जी ने कहा कि नाम दीक्षा कौन देगा। परमेश्वर कबीर जी यह जांच करना चाहते थे कि मीरा तो ठाकुर घराने की लड़की है, कहीं इसके अंतःकरण में राग द्वेष गुरु के प्रति आ गया तो फिर भी ये मुक्ति से वंचित हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी की वाणी है कि गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बहु ना होए, ताको काल घसीट ही राख सके ना कोई। इस प्रकार से परमेश्वर कबीर जी ने मीराबाई जी को आदेश दिया कि आप जाकर के रविदास से नाम दीक्षा ले लो। केवल इसलिए कबीर परमेश्वर ने आदेश दिया कि ताकि इसके अंतःकरण में जो जाति पाति का घमंड है, वो अहंकार है, अगर इसके अंदर जाति पात का अहंकार होगा तो ये रविदास से नाम दीक्षा नहीं लेगी और उसी समय इसके अंतःकरण की हर बात पता चल जाएगी कि परमात्मा चाहती है या जाति पाति चाहती है। तो इस प्रकार जब परमेश्वर कबीर जी ने मीराबाई जी को आदेश दिया तो मीराबाई जी ने कबीर परमेश्वर को प्रणाम करके और वह रविदास जी के घर पहुंच गई और रविदास जी से कहा कि हे महाराज, मैंने कल जो ज्ञान सुना उसके बाद से मेरी दिन की चैन और रात की नींद उड़ गई है। मुझे तो परमात्मा चाहिए और आप मुझे नाम दीक्षा दो, मुझ दासी का कल्याण करो। तब रविदास जी ने कहा कि हे बहन, मैं नाम दीक्षा आपको नहीं दे सकता, नाम दीक्षा तो आपको कबीर परमात्मा ही देंगे। तब मीराबाई जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे तो कबीर साहब ने ही भेजा है आपसे नाम दीक्षा लेने के लिए। जब ऐसा रविदास ने सुना कि कबीर साहब ने आदेश दिया है, तब रविदास ने मीराबाई जी को प्रथम मंत्र का उपदेश किया और इस प्रकार मीराबाई जी ने प्रथम गुरु रविदास जी को बनाया। उसके बाद में
मीराबाई जी भक्ति करती रही और फिर परमेश्वर कबीर जी उनको मिले और कहा, बेटा मैं तो तेरी परीक्षा लेना चाहता था। वास्तव में मैं ये देखना चाहता था कि तेरे अंदर जाति पाति का कोई भेदभाव तो नहीं है। तू वास्तव में परमात्मा चाहती है या केवल ऐसे ही तू एक दिखावा करती है। और अब ये तेरी परीक्षा पूरी हुई। अब बेटा तू मुझसे नाम दीक्षा ले, तब तेरा मोक्ष होगा। इस प्रकार से मीराबाई जी को परमेश्वर कबीर जी ने पुनः प्रथम नाम दीक्षा का उपदेश दिया और उसके कुछ समय उपरांत मीराबाई जी को सतनाम का उपदेश दिया। और सतनाम की कमाई होने के बाद तब मीराबाई जी को सारनाम दिया और फिर मीराबाई जी की मुक्ति हुई। और बीच में जो प्रकरण है, जो मीराबाई जी ने विष पी लिया था, उससे रक्षा किसने की थी? तो सर्व समाज को यही पता है कि उससे रक्षा श्री कृष्ण जी ने की थी। जिस प्रकार से महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तो वहां पर कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म रूप बना करके द्रौपदी की चीर बढ़ाई थी, साड़ी बढ़ाई थी। इसी प्रकार से परमेश्वर कबीर जी ने मीराबाई जी की रक्षा की थी। ये भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये केवल हमें वर्क दंड ही दे सकते हैं, हमारा कर्म नहीं काट सकते। जो हमारे कर्मों में लिखा है वो उतना ही कर सकते हैं। पर वह पूर्ण परमात्मा भक्ति की लाज रखने के लिए भक्ति संसार में बनी रहे, इस कारण से वो परमात्मा अपने उन हंस आत्माओं की रक्षा करता है जो कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में थे और उनके द्वारा बताई गई भक्ति किए हुए थे। और ऐसे ही मीराबाई जी थी जो किसी न किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी की शिष्या थी और उन्होंने कबीर परमात्मा की भक्ति की थी। इस कारण से विष पीने के कारण भी उनको कुछ नहीं हुआ, उनकी परमात्मा ने रक्षा की। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।